असद, एक हमारे यहाँ पे ये वाले चैलेंजेस भी तो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पर कमी है, या टेक्नोलॉजी, या उस जिस तरह से दुनिया इन्वॉल्व हो रही है, जो वहाँ पर हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड सेट है, मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी यहाँ पर है, तो इनको कब एड्रेस किया जाएगा? क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ मामला ये जो सी पैक को लेकर बेहतर होंगे अगर उस जाने में हम जाते हैं? जी देखिए, ये बात जो है अपने मेरिट पे बिल्कुल सही होगी, और अल्लाह साहब ने बड़ी बेहतरीन तरह से हमें बताया कि इसके अंदर जो इसकी इकोनॉमिक्स हैं वो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है। बट किसी चीज़ की वैल्यू असेस करना, मतलब हुकूमती लेवल पे, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना, दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। द लेटर जो है बीइंग द मोर डिफिकल्ट पार्ट। इसी तरह देखें जी, हमें ये भी पता है कि हमारे पहाड़ जो हैं उनमें भी मतलब बड़े मिनरल्स हैं जो हमें एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई जाती है, ब्लू इकोनॉमी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई जाती है। तो इस तक हम कब तक पहुंचेंगे, ये तो मैं पिछले सेगमेंट में बता चुका हूं कि जी ये अभी जब हम बाकी मामला पहले हम डील कर लें उनसे, तो फिर शायद इसके ऊपर भी तवज्जो देते हैं। अच्छा, जो ब्लू इकोनॉमी है उसका अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लें उससे, तो वो एक लफ्ज यूज करते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। तो अब हम तो चले इस चीज में अभी शुरू ही नहीं हुए, बाकी दुनिया के अंदर तो ये मसला पड़ गया है कि अगर आप सिर्फ फिशिंग की हद तक बात कर लें, तो बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो जापान जैसी जगहों पे और बाकी मुल्कों के अंदर वो कम होती जा रही है। अब उनको फार्मिंग करनी पड़ेगी उनकी, यानी कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो इस ब्लू इकोनॉमी को ना सिर्फ चला के उसकी एक ऐसी एंड तक पहुंच गए कि उनकी स्पीशीज कम होना शुरू हो गई हैं। तो अब ब्लू इकोनॉमी की जब बात होती है तो उसमें एक इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बीच में आती है। सो हम जब भी इसके अंदर अपना शुरुआत करेंगे, तो आई होप ये एक गवर्नमेंट का मैंडेट हो कि हमने करना भी है, सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। बाकी आपने जो जिक्र किया इंफ्रास्ट्रक्चर का और न्यू टेक्नोलॉजी का और ट्रेनिंग का, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप अगर माहौल और जगह अच्छे उसको कंड्यूसिव बनाए ये काम करने के, तो फिर आई थिंक बहुत लोग करेंगे। देखिए, हम बुनियादी तौर पे जिस मुल्क के अंदर अगर मेशी मसाइल हों और उसके बाद वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी निकले कोई इसी किस्म की, ये नेचुरल एक रिसोर्स है, इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना, ये अपने ही जगह है, उसी से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है आपने, तो बहुत लोग दौड़ दौड़ के आएंगे। ये वो फॉरेन फॉर FDI टाइप सीन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सपर्टीज भी हासिल करना चाहेंगे, सब कुछ गिवन कि आपकी हुकूमत जो है इसके अंदर माहौल इस किस्म का बनाए कि जी हम ये कर सकते हैं, इसको हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कुछ अगर रॉ मटेरियल इसका बाहर से मंगवाना भी है तो वो हमें एक फेवरेबल कॉस्ट पे मिलेगा। तो इसी तरह इस किस्म की इकोनॉमी चलेगी, वरना तो इसी तरह होगा जी कि हमारे पास तेल बहुत ज्यादा है, आज तक हमने नहीं देखा, हमारे पास जी मिनरल्स बहुत ज्यादा है, अच्छा किधर है, हमारे पास जी ब्लू इकोनॉमी बहुत वास्ट है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारे पास सब कुछ है। बट ये तो फिर इट फॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम कि वो इस तरफ तवज्जो देती है, और आया तवज्जो देने के बाद ये एक किसी कागज के ऊपर 1 पेजर बन के दाखिले दफ्तर हो जाती है बात, या फिर इसके ऊपर असल में आप इस इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत जबरदस्त चीज है जी, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।